जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेस में। साथियों, आज मैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर जो अध्याय 2 लेकर आ चुका हूं, जिस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो दोस्तों, इस का इंग्लिश में जो इंग्लिश नेम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। क्या आप हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो आइए जानते हैं इस चैप्टर में क्या कहा है और इस चैप्टर को पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप न करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, मसाला, मिनरल जूस आदि शुद्ध हैं। साथियों, इस चैप्टर में बताया गया है कि कौन कौन से पदार्थ शुद्ध हैं और कौन कौन से पदार्थ अशुद्ध हैं। तो क्या हम जान सकते हैं कि जो बाजार से हम सामान खरीदते हैं, जितने भी सामान खरीदते हैं, खाने वाली हो या फिर सब्जियां बनाने वाली हो या फिर सब्जियां हो, मसाले हो या फिर जूस हो या फिर और कोई शुद्ध पदार्थ हो, नमक हो, घी हो या फिर दूध हो या फिर कोई सा भी ऐसा पदार्थ खरीदते हैं, तो क्या शुद्ध होते हैं या नहीं। अर्थात आइए इसको जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो रसोई में कुछ यहाँ पर जो वस्तुएं खरीदे जाने वाली यहाँ पे कुछ चित्र दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी आपके जरूर रोजमर्रा की चीज़ें हैं जो आप रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध पदार्थ पर ध्यान दिया है? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्या आप इन जो खाने वाले पदार्थ हैं उस पर एक डिब्बा जो होता है उस पर क्या लिखा होता है यहाँ पे शुद्ध पदार्थ, क्या वो शुद्ध होते हैं अथवा नहीं? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि साफ सुथरा यानी स्वच्छ होना, पदार्थ में कोई मिलावट ना होना। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तु विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण से बनाई गई हैं। तो साथियों, बनाने के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थ के मिश्रण से बनाई गई हैं, शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य, इसका अर्थ निकलता है कि वह उस पदार्थ के मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। अगर कोई पदार्थ शुद्ध है तो हम बता देते हैं, इसके बारे में ये चर्चा है जैसे कि उसमें सभी पदार्थ एक ही जो मिश्रण के हैं, एक ही पदार्थ से मिले हुए हैं, तभी वो पदार्थ शुद्ध कहलाएगा। जो एक ही पदार्थ के गुणधर्म से बने हुए हैं तभी वो पदार्थ शुद्ध कहलाता है। तो तात्पर्य है कि उस पदार्थ में जो मौजूद कण है वो सभी एक रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। जो कोई शुद्ध पदार्थ होता है वो एक ही कण से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसको आज जान लीजिए, उसी को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आगे देखिए क्या कहा है कि जब हम अपने चारों ओर किसी वस्तुओं को देखते हैं, जब चारों ओर भौतिक परिवर्तनों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, तो साथियों जो चारों ओर अपने वस्तुओं जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। तो सभी जब हम अपने चारों ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तुएं दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बनी हुई होती है, ऐसा हम महसूस करते हैं। उदाहरण में जैसे हम जान लेते हैं कि समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी एक मिश्रण है, सभी एक मिश्रण से बनी हुई है। दो या दो से अधिक मिश्रण यौगिकों से मिलकर के बनी हुई है, ये मिश्रण कहलाती हैं। तो कोई पदार्थ शुद्ध नहीं है। तो आगे आइए समझते हैं कि मिश्रण क्या है। मिश्रण के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। तो अगर मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना है, तब हम जानते हैं कि जल में सबसे पहले यहाँ पे कहा है मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों अथवा यौगिकों। तत्व और यौगिक के बारे में जानेंगे, तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। तो चलिए आइए इसके आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या कहा है। तो इसमें देखिए कहा है, तो इसमें साथियों कहा है कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। इसमें जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, इसको वाष्पीकरण यानी कि इसको गर्म करके इसको आसवन विधि द्वारा हम जल से अलग कर सकते हैं। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड क्या है साथियों? अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ कहलाता है सोडियम क्लोराइड, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता है। और भौतिक विधि द्वारा इसको रासायनिक
जो इसके रासायनिक विधि द्वारा भौतिक अवयवों को यानी इसके पार्ट को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है। इसी प्रकार क्या है साथियों, चीनी एक पदार्थ है क्योंकि एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। ये चीनी एक ही प्रकार के अवयव से मिलकर के बनी है, इसलिए चीनी को शुद्ध माना जाता है। आगे है इसमें देखिए, पेय पदार्थ और मिट्टी में एक असमान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सके, इसे अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। ठीक है, पानी को भी हम शुद्ध पदार्थ मान सकते हैं। इसमें बोला है कि एक समान गुण होने चाहिए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में क्या होते हैं, एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, तभी वो मिश्रण कहलाता है। अब देखिए आगे, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ आप क्रियाकलाप में देखेंगे। अगर आपको करना चाहते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कक्षा अ, ब, स और त समूह में बांट दीजिए और एक बीकर लीजिए जिसमें 50 ml तथा जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, और अ को दे समूह को ब को और एक बीकर 50 ml तथा जल 2 चम्मच सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमंगनेट या साधारण नमक स और द को दें तो दोनों के अवयवों को पृथक पृथक कर दें। ठीक है, इसके आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो साथियों आगे हम देखेंगे विलयन क्या है, विलयन किसे कहते हैं, इसे क्या होता है। तो आइए इसकी परिभाषा पहले देखते हैं, विलयन क्या है और किसे कहते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक अपदार्थ का एक समांगी मिश्रण है। इसमें दो या दो से अधिक मिलकर के पदार्थ मिलकर के एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखे होंगे, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। नींबू और जल मिलता है तो एक विलयन बनता है। वो विलयन उसे कहते हैं जिसको एक बार मिलाने पर वो फिर से अलग नहीं किया जा सकता है, वो विलयन कहलाता है। विलयन के उदाहरण, प्रायः हम विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। इसलिए एक विलयन के कणों को समांगिकता होती है। ठीक, आगे हम इसके पढ़ेंगे कि विलयन की समांगिकता जो होती है ये क्या है। तो विलयन के कणों के में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है और यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं, बढ़ जाते हैं। चीनी और नमक के कण समान रूप से बढ़ जाते हैं यानी घुल जाते हैं और फिर दोबारा उसको अलग नहीं किया जाता है, उसी को हम विलयन कहते हैं। इसके आगे इसके उदाहरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण के लिए इसमें क्या कहा है। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय और जल विलायक होता है। इसमें चीनी विलेय और जल क्या होता है, ये विलायक होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आगे बताऊंगा। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलेय और अल्कोहल विलायक होता है। अगला उदाहरण जो दिया है, वतायुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक होता है साथियों। ठीक है, आगे है वायु गैस में गैस का विलयन। यह मुख्यतः दो घटक ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% एक समांगी मिश्रण है, जिसे नाइट्रोजन का विलायक